का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके जीवित पवित्र वचन के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु, उनके घर परिवारों के लिए प्रभु, आपने उन्हें संभाला बचाया जीवित सलामत रखा, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद प्रभु। हम सारी आदर आपको देते हैं और आपके पवित्र जीवित वचन जब पढ़े सुने इसके गुना हम 100 गुना फलों को लाएं अपने जीवन में। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे और माफ़ी भी चाहूँगा, मैं बीच में वचन नहीं डाल पाया और कोशिश रहेगा कि मैं वचन डालते रहूँ। और मैं थोड़ा सा किसी बात में अपने दिल दिमाग में उलझा हुआ था, तो नेवर माइंड, है ना, सारी बातों पे ध्यान ना दिया जाए, हम प्रभु के वचन में जाते हैं। मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2। हम आज 1 से लेके 11 तक और कल देखेंगे 12 से लेके 16 तक, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा 11 तक कंप्लीट कर लूं, है ना। तो आज हम इस वचन को पार्ट 1 पार्ट 2 में डालेंगे। प्लीज़ वचन को कंप्लीट आज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल कंप्लीट करूंगा। तो आज इस वचन को थोड़ा, अगर वीडियो लंबा होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेके 11 और 12 से लेके 16, ठीक है। ये 2 भागों में होगा। पिछले दिनों हम इस वचन को कलीसिया में कोट किए, लेकिन हुआ ऐसा कि वचन के लिए टाइम ना रहा तो हम वचन को आधा देख पाए, इसलिए मैं आज इस वचन को पूरा कंप्लीट करूंगा ताकि हमारी कलीसिया के लोग जो वचन सुनते हैं यूट्यूब पे उस सब के सब पूरा कंप्लीट इस वचन को समझ सकें, ठीक है। वचन कहता है, इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य हो। अक्षम्य का मतलब निरुत्तर का मतलब तुम सामने आओगे ही आओगे, तुम ना कहीं नहीं छुप सकते, निरुत्तर होगे तुम, अक्षम्य होगे तो कुछ कर लो, तुम वो आओगे सामने, ठीक है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। क्या कुकर्म? दोषी ठहराने वाला। हम दूसरों पर तुरंत उनकी बातें, तेरी वजह से मैंने किया, तुम्हारी वजह से हो गया, तुम नहीं बोले होते तो मैं नहीं किया होता, तुम थोड़ा इशारा नहीं किए होते तो मैं तुम्हारी बात नहीं माना होता, तुम कह दिए इसलिए मैं कर दिया। पत्नी कुछ बोला, पत्नी कुछ बोली, भाई कुछ बोला, बहन कुछ बोली, बाप कुछ बोला, बच्चे कुछ बोले। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बोलने करने के बाद कहता आपके वजह से, मैंने आपका ना सुना होता तो कुछ ना हुआ था। पत्नी पति का सबसे ज़्यादा दोष। हाँ, मैंने तो आपसे कहा था, कब कही थी? अरे कहा तो था, नहीं कही थी तब वो पत्नी बोल देगी मैं कही थी। क्यों? क्योंकि अपने आप पर दोषी नहीं, पर पति के ऊपर दोष ठहराना है ना। और पति जब ढेर तानाशाह रहेगा तो क्या बोलेगा, मैंने तेरे को बोला था नहीं करना। पत्नी को पता ही नहीं कब बोला है। अब पत्नी को तो चुप रहना, क्योंकि उसको तो दोषी बनना है। प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि प्रभु कह रहा है जो दोष लगाने का काम तू कर रहे हो ना, उसके ऊपर जिस पर तुम लगा रहे हो कुकर्म, खुद के ऊपर लाद रहे हो। तुम अक्षम्य हो, तुम खुद अपने ऊपर निरुत्तर कर रहे हो, अपने ऊपर वो लाद रहे हो। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम दोष मत लगाओ, क्योंकि दोष लगाने के कारण तुम दोषी ठहराए जा रहे हो। तो हुआ क्या, फलाना ने गलती किया, आपको उससे दिखा और आप क्या कर दिए, तेरी वजह से ये काम हुआ, नहीं तो नहीं होता, तू किया और उससे वो गलती से हो गई, खुदा ने माफ कर दिया। तुम कौन हो भाई? खुदा से बढ़ के हो? तुमसे माफी नहीं दी जा रही है, इतने बड़े हो गए हो तुम। अब परमेश्वर कह रहा है कि दोष जब अदन की वाटिका में लगी थी, हेवा ने सांप को दोष लगाया, आदम ने हेवा को दोष लगाया, हेवा ने सांप को दोष लगाया। और आदम किसको दोष लगाया पता है आपको? परमेश्वर को दोष लगा दिया। क्या बोलता है, जिस औरत को तूने मुझे दिया है उसने फल खिलाया। मतलब तू ना दिए होता तो फल नहीं खिलाता, मतलब दोष लगा दिया। आप समझो इशारे में क्या क्या गलती कर जाते हैं हम।
और परमेश्वर वहां पे उस दोष लगाने के सिस्टम को देखा, बड़ा खतरनाक है। तब परमेश्वर कहा था ये दोष लगाने की रीति जो है ना बड़ी डेंजर है, तुम किसी को दोष मत देना। कहना कि मैंने गलती किया, मुझसे गलती हुई, चाहे वो गलती से गलती हुई चाहे जानबूझ के हुई, किसी पर दोष मत लगाना। अदन की वाटिका में सब एक दूसरे को दोष लगा। आदम परमेश्वर को दोष लगाया, आदम हेवा को दोष लगाया और हेवा ने सांप को दोष लगाया। ये सारा सिस्टम दोष लगाने से फंस गया। और उस दिन अगर आदम कह दिया हो तक प्रभु हाँ मैंने गलती की, अपनी पत्नी की बात मान ली, मुझे माफ कर दे खुदा, उस दिन माफ किया होता और हम सब अदन की वाटिका में होते। मेरा परमेश्वर बहुत दयालु है, हम सबको माफ किया होता। लेकिन नहीं, वहां तो घमंड चढ़ गई, बुद्धि आ गई, क्या करने लगे, दोषी। देखे, जब बुद्धि नहीं थी तो परमेश्वर के अधीन थे, हम बच्चे थे, नासमझ थे तो खुदा के अधीन थे। जब समझदार हो गए, बुद्धि आ गई, क्या कर दिए, खुदा को दोषी ठहरा दिए। इसीलिए प्रभु ने कहा दोष मत लगाना। इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले, तुम चाहे जो भी हो, चाहे वो तुम कोई हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा धर्मी हो, प्रभु कह रहा है कि तुम कोई भी, चाहे तुम कोई भी हो, अक्षम्य हो, तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही को कर्म करते हो। हाँ, यही को कर्म। दूसरा वचन क्या कह रहा है, हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्याय अनुसार दंड देता है। ऐसे कुकर्म करने वालों को, मतलब दोष लगाना क्या है, अच्छा कर्म नहीं, कुकर्म है, बुरा कर्म है। वो परमेश्वर अदन की वाटिका से ही देखते आ रहा है, ये सब काम ना बड़ा गंदा है। कह रहा है कि वो ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हैं, ऐसे कुकर्म करने वालों के न्याय अनुसार दंड देता है। वो ऐसे कुकर्म करने वालों के साथ न्याय अनुसार, मतलब जो न्याय ठहराया गया है दोष लगाने वालों के लिए, वो न्याय के अनुसार दंड देता है। तीसरा वचन कह रहा है, तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं यही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे। प्रभु का वचन कह रहा है कि जो गलती करता है, ठीक, और गलती करता है और तुम उसे देखते हो और तुम क्या करते हो, उस पर दोष लगाते हो। प्रभु क्या करें, जब तुम ऐसे लोगों पर दोष लगाते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम गलती करने वालों पर दोष लगा के न्यायी बनते हो, तो क्या न्यायी बन के तुम बच जाओगे। हाँ, तुम दोष लगाने के कारण तुम उस दंड आज्ञा से बच जाओगे, अपने आप को होशियार बन के। प्रभु कहता है याद रखना, न्याय करना मेरा काम है, दोष लगाना मेरा काम है, दंड देना मेरा काम है। तुम किसी का न्यायी मत बनो, क्योंकि धरती पर कोई किसी का न्याय ना करे। यीशु मसीह के पास एक भाई आया, बोलता है सुनना, मेरे भाई से मेरा क्या कर दे, बंटवारा कर दे, हिसाब किताब कर दे, झगड़ा सुलझा दे। प्रभु कहते हैं तुम्हारे ऊपर किसने मुझे न्याय ठहराया है, कौन बता दिया कि मैं तुम्हारा न्यायी हूं, कौन बोल दिया कि मैं तुम्हारा क्या बोलते हैं निर्णय करने वाला ठहरा। हाँ, सोच के देखिए प्रभु ने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि धरती पर कोई किसी का न्याय न करे। जब एक दिन आएगा न्याय का दिन, उस दिन न्याय होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, तीसरा वचन, तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं यही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे। कभी नहीं, क्वेश्चन मार्क, कभी नहीं। क्योंकि दोष लगाने वाला जो वो पाप है, तुम भी तो कर रहे हो ना, कि तुमने वो पाप किया, तुमने क्यों दोष लगाया, तुम्हारे वजह से उसको दोष लगा। नो, तुम्हारा काम नहीं है। चौथा वचन कह रहे हैं, अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। वाओ, क्या वचन है। अथवा क्या तुम ईश्वर की, किसकी, ईश्वर की असीम दयालुता, उसकी दया जो है, जो असीम है, जिसका कोई सीमा नहीं है, हाँ, और उसकी सहनशीलता क्या है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी सहनशीलता है। तुम गलती करो, पुराने विधान में मार दिए जाते, लेकिन हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए जी उठा, मर गया, सब किया, ठीक है, बच्चा बन के जन्म लिया, सब किया वो, ताकि उसकी असीम सहनशीलता और दयालुता को और धैर्य को तुम समझो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, उसकी दया को तिरस्कार कर रहे हो कि वो तुम्हें मार नहीं रहा है।
उसकी सहनशीलता को तुम तिरस्कार कर रहे हो कि इतनी गलतियां कर रहे हो, इतनी गलतियां कर रहे हो और तुम माफी तक नहीं मांग रहे हो। परमेश्वर चुपचाप चुपचाप इंतजार कर रहा है कि अब तुम लौटोगे, अब तुम लौटोगे, अब तुम लौटोगे। पुराना विधान उठा के पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति से मलाकी ग्रंथ तक आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि परमेश्वर गलती करने वालों के साथ क्या करते थे। सीधे ठा, कोई कहानी नहीं, सीधे मार देते थे। लेकिन पश्चातापी लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा उनके लिए रास्ता बना के रखे। और आज भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है, जो गलती कर रहे हैं वो अपने असीम सामर्थ्य के साथ इंतजार कर रहा है, अपनी दयालुता के साथ इंतजार कर रहा है, अपनी सहनशीलता के साथ इंतजार कर रहा है, धैर्य रखा है, वो इंतजार कर रहा है। अब फिरेंगे, अब फिरेंगे, अब फिरेंगे। मरते दम तक वो इंतजार करता है कि कब्र में जाने से पहले तो फिर जाओ। लेकिन आज की ढीठ पीढ़ी कैसी हो गई है, मरते तक यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे। मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा धन, मेरी संपत्ति है। एक ठो मेरी माता है, मैके भी जाती है ना तो बोलती है हमारा घर कैन देखी दाऊ है। मेरी मम्मी अपने मैके भी जाती है ना तो ज्यादा दिन के लिए नहीं जाती है। उसको उसके मैके वाले बूढ़े हो गए हैं, फिर भी उसकी बहुत देख रेख करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वो ना, उसका चिंता लगा रहता है मेरा घर कैसे। बताओ इन लोग का जान किसे जाएगा ऊपर है, लटका रहेगा। मैं इन लोग को कहता हूँ खुदा को खोज लो, टाइम है। मेरे माता पिता खुदा को नहीं जानते, चलो मेरी बातें मजाक की हो सकती हैं, लेकिन आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले यीशु मसीह को जानते हैं। सोच के देखो, इनका भी जान अटका हुआ है। हाँ, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा बंगला है, मेरी कमाई। अब परमेश्वर धैर्य कर रहा है, इंतजार कर रहा है, अब लौटोगे सब कुछ छोड़ के, अब लौटोगे सब कुछ छोड़ के, अब लौटोगे सब कुछ छोड़ के। लेकिन नहीं लौट पा रहे हो। किसी किसी का शकल मुझे दिख रहा है कि मैं उनका दृष्टांत दूं आपको, लेकिन नहीं दे सकता। सब कुछ छूट गया, कुछ नहीं रह गया, ना पति रह गया, ना बच्चे रह गए, पैसा और घर रह गया हो, किसी काम का न रह गया। बार 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 जाके होली लैंड घूम के आना, क्या किस काम का होगा वो होली लैंड घूमना, जब आपका जीवन ही प्रभु के रीति के अनुसार, उसके वचन के अनुसार नहीं है। तो आप लाख बार घूम लो, हाँ, ना पति रह गया, ना बच्चे रह गए, आपके पास सिर्फ पैसे रह गए, क्या काम का। सोच के देखिए, जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा के लिए जीने वाले बंदे जहां पे खड़े हैं होली लैंड, उनके लिए वहीं पे है। कैसे? क्योंकि आपको वहां जा लेने से, वहां से आ लेने से आप क्या करोगे, जब तक आपका जीवन और आपका स्वभाव, आपका स्वरूप यीशु की तरह नहीं हो पाया। तो हालेलुया। मैं किसी का ना जाने से उनके खिलाफ नहीं हूँ, किसी के जाने के खिलाफ भी नहीं हूँ। आप जाओ, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो खुद का इच्छा है कि मैं अपने प्रभु के उस जगह पे जाऊं जहां उसने कुर्बानी दे के हम सबको जीत लिया। तो मैं भी जाना चाहूंगा, लेकिन प्रभु की इच्छा, हालेलुया। लेकिन हाँ, उसके स्वभाव में जी के जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, जो दया हम पर कर रहा है, ठीक है, हर गलती को क्षमा करके दया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। दूसरा, सहनशीलता, हम बार बार एक ही गलती को दोहराते हैं, बार बार उसी गलती को दोहराते माफी मांगते हैं, लेकिन खुदावन इतना दयालु कि सहन कर ले रहा है सब कुछ। छोड़ो, जाने दो यार, हो गया, माफी मांगाना छोड़ दो, ठीक है। और तीसरा क्या है? धैर्य। हाँ, धैर्य का मतलब वो इंतजार कर रहा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। जिस दिन सबर का बांध टूटा ना, मैं सच कहता हूं, ऐसा न्याय करेगा बादलों पर आके कि आप उसके न्याय के सामने टिक नहीं पाओगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सरेंडर हो जाओ, अपने आप को शैतान के हाथ से छुड़ा लो और उसे कह दो कि तेरा अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु का बेटा हूं, यीशु की बेटी हूं। मैं सच कहता हूं, यीशु हाथों हाथ उठा लेगा। आमीन। हाँ, अब क्या करते हो आप? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते हो और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। प्रभु की वो दयालुता, वो सहनशीलता, वो धैर्य क्या चाहता है, क्या करने के लिए? आप सारी चीजों को छोड़ के क्या करो? पश्चाताप करो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? तिरस्कार। वो अगर आपको सहन शक्ति कर रहा है, आपको तो दया दिखा रहा है, आपके ऊपर सहन दिखा रहा है, आपके ऊपर धैर्य दिखा रहा है आपके ऊपर, तो ये मत सोचो कि आप अपने दम पे सब कुछ कर लोगे, आप अपने घमंड पे कुछ कर लोगे, अपने बल पे कुछ कर लोगे। मैं सच कहता हूं, एक दिन सब घमंड, सब बल, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन वो धन दौलत रह नहीं जाएगा, वो आपके उत्तराधिकारी छीन लेंगे, लूट लेंगे, ले लेंगे, आपस में आपके मरने से पहले ही लड़ लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, हिस्सेदारी चाहिए मुझे, जायदाद चाहिए। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अगर खुदा हाथ से निकल गया तो वो भी निकल जाएगा, कुछ नहीं बचा। प्रभु कह रहे हैं
ये दयालुता जो तुम पर दया दिखाई जा रही है, ये सहनशीलता जो तुम्हारे गलतियों को देखने के बाद भी खुदा माफ कर रहा है, वो धैर्य जो इंतजार कर रहा है अब लौटोगे, क्या तुम इसे क्या तिरस्कार कर रहे हो, इसे तुच्छ समझ रहे हो कि प्रभु मतलब आपको माफ कर देगा हर जगह हर जगह हर जगह? वो हर जगह माफ कर देगा। स्वर्गराज में जब न्याय का दिन खड़ा हो गया, आप याद रखना किसी का पक्षपात नहीं होगा। आप इतने धर्मी नहीं हो, परमेश्वर मूसा को नहीं छोड़ा तो आपको और हमको कैसे छोड़ देगा? समझ के रखिएगा। हालेलुया। हाँ, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 5वां वचन कह रहा है, तुम अपने इस हठ और अपने हृदय के पश्चाताप के कारण कोप के दिन, वाओ, आ गए ना उसी जगह पे, पश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय संचय कर रहे हो, ईश्वर जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम अपने इस हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण, अपने हठ के, तुम जो हठीले बन गए हो, जो पश्चाताप करना नहीं चाहते, इतना वचन सुनने के बाद, इतना भी तुम्हें डांट फटकार लगाने के बाद, इतना वचनों से ताना मारने के बाद तुम अपनी गलतियों को नहीं मानते अगर घुटनों पे आके, तो तुम अपश्चाताप कर रहे हो, पश्चाताप नहीं कर रहे हो, पश्चाताप करना ही नहीं चाहते। तो क्या कर रहे हो मालूम है? हाँ, पश्चाताप करने के कारण कोप के दिन के लिए, कौन से दिन के लिए? दूसरे, जब आगमन होगा यीशु मसीह का, न्याय का दिन होगा, कोप का दिन, जिस दिन कोप भड़केगा यीशु मसीह का, अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। अपने दिन, अपने लिए क्या कर रहे हो आप? उस कोप के दिन को इकट्ठा कर रहे हो, और जो उस दिन इकट्ठा हो के वो भड़केगा और बरसेगा वो अग्नि ना, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। तो ये सब करके यीशु मसीह का वो जो धैर्य है, यीशु मसीह की सहनशीलता है, उसकी दयालुता है, आप इसका तिरस्कार करके और पश्चाताप ना करके कोप के दिन के लिए अपने ऊपर क्या कर रहे हो? अग्नि भड़का रहे हो। और वो अग्नि जब भड़केगी तो याद रखिएगा, जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा, उस दिन आपका कुछ नहीं हो सकता। कहानी खत्म। 6वां वचन कर रहा है, और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। एक एक जन को, जो दुनिया में जैसे भी लोग हैं, याद रखिएगा, जो जिस कर्म के लिए जैसा जी रहा है, एक एक जन को एक एक काम का एक एक फैसला उसको सुनाना है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेगा। याद रखिएगा, वो तो साफ साफ बोल दिया, दाहिने बाएं बैठाने का मेरा अधिकार नहीं है, और मैं ये तक नहीं जानता दूसरे आगमन में मैं कब आऊंगा। सारा कहानी बाप के हाथ में, और बाप न्याय करता है। वो एक झटके में सारा न्याय कर देगा, और बेटा को सारा अधिकार दे दिया है। इसलिए बेटा धरती पर जीते जी आपको कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मुर्दे परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो तुम जीते जी जो करना है कर लो, मरने के बाद तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा, और मैं कुछ नहीं कर सकता। रोना पिटना वहां नहीं चलेगा। हालेलुया। 7वां वचन कह रहा है, जो लोग, सॉरी ना, मेरे बाइबल का वचन मिट गया था तो मैं मोबाइल से ही देख लिया। हाँ, वचन कह रहा है, जो लोग धैर्य पूर्वक, ठीक है, धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। क्या क्या? कौन लोग? जो लोग धैर्य पूर्वक, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि मेरा प्रभु आएगा और न्याय करेगा, और हमारा न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा कि परमेश्वर हमसे पक्षपात नहीं करेगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भलाई के साथ परमेश्वर न्याय करेगा, हम भला काम करेंगे, हम बुरा काम नहीं करेंगे। धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज कर रहे हैं। किसकी किसकी खोज कर रहे हैं? भलाई भी कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं वो लोग? महिमा का इंतजार कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सम्मान का इंतजार कर रहे हैं, और अमरत्व की, अमरता की खोज कर रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वो बुराई नहीं करते, वो किसी पर दोष नहीं लगाते, वो व्यभिचार की ओर नहीं भागते, वो नशे की ओर नहीं भागते, वो सुसमाचार को पढ़ते और उसको फॉलो करते, उसके अनुसार जीने वाले और चलने वाले बने हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं, अब दूसरा भाग दिखा रहा है 8वां वचन में, और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। ला, पहले कौन है वो? जो लोग
स्वार्थी, सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हैं। कलीसिया भी अपने मतलब के लिए आते हैं, हमारा चंगाई हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए, बस इसके बाद मुंह नहीं दिखाना है चर्च में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्चों में कितने महीने हो गए उनको प्रार्थना में सम्मिलित हुए, मैं उनको देखा नहीं हूँ, जो आए हैं चंगे हुए हैं, अपने घर चले गए हैं, दोबारा नहीं मिले। आपको क्या लगता है एक चंगाई से आपका जीवन चल जाएगा? आपको क्या लगता है एक चंगाई से, एक छुटकारे से आपकी लाइफ सेट है? शैतान आपको भरमाता है, आप कामों में उलझाता है ताकि आप दोबारा अपने गरीबी से ना निकल पाओ, दोबारा अपने बच्चों की परेशानी से ना निकल पाओ। एक बीमारी से आप तो निकल गए, इसलिए आपको फंसा के रखेगा ताकि और छुटकारा ना मिल जाए, और एक बीमारी से न जाने कितनी बीमारियां ला देगा जब आप कलीसिया को छोड़ के घूमोगे। तो याद रखना, एक गरीबी से न जाने कितनी गरीबी, कौड़ी कौड़ी का भिखारी होने का आदत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के राज को छोड़ के संसार में घुस के आप अपने आप का सुख शांति खोज रहे हो, नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के भवन में चले जाना ही आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होता है। हालेलुया। और जो लोग स्वार्थी हैं, हर चीज में मतलबी, और सत्य से विद्रोह करते हैं। सत्य कौन है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कौन है सत्य? यीशु मसीह। और उससे विद्रोह करते, यीशु के नाम पे लोग अपने चर्चों के, अपने लोगों से हम बात कर रहे हैं। आज हम दूसरों से बातें नहीं कर रहे, दूसरों का हमारा क्या लेना देना है। हम अपने लोगों से बात करें जो हमारी कलीसिया के लोग हैं। हाँ, अपने लोग, अपने ही चर्च के लोग सत्य से बैर करते, यीशु मसीह के काम से बैर कर रहे हैं, उसके वचन से बैर कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हैं, अपने अगुओं को कुछ भी बोल दे रहे हैं, अपने फादर सिस्टर को कुछ भी बोल दे रहे हैं, उनकी बुराइयां कर दे रहे हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध जाके बातें कर रहे हैं। हाँ, सत्य से क्या करते हैं? विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। देख लीजिए, ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे, वो बर्तन हो जाएंगे। क्रोध उंडेलेगा उसमें, और कोप उंडेलेगा, कोप रूपी अग्नि है ना, उंडेलेगा। तो याद रखिएगा, ये सब विद्रोह करते हुए अधर्म पर चल रहे हैं ना, उनका न्याय ऐसे ही होगा। 9वां वचन कह रहा है, बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? बुराई करने वाले, पहला न्याय किसका होगा? यहूदी का। जब सब न्याय यहूदियों से ही होगा, तो सोचो कि जब चुनी हुई जाति का न्याय पहले होगा और कड़ाई से होगा, तो सोच लो गैर जातियों का हाल क्या होगा। क्या कह रहे हैं प्रभु वचन? ध्यान से सुनिए। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले प्रत्येक मनुष्य को, दुनिया के सारे इंसानों को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा। क्या क्या? कष्ट और संकट। तो पहले जब यहूदियों से ही शुरुआत हो गया न्याय, यीशु मसीह के घर घराने से, दाऊद के घराने से ही न्याय शुरू हो गया, तो सोच को देखो कि बाकी जातियों का क्या होगा जब न्याय अपने घर से होगा। तो जो घर परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। 10वां वचन करा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी। पहले किसको? यहूदी को। क्या करने वाले को? भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य, दुनिया में चाहे जितनी जाति क्यों ना हो, जितने धर्म क्यों ना हो, भलाई बस वो करने वाला व्यक्ति हो, सही व्यक्ति हो। मैं दूसरे भाग में बताऊंगा कल, है ना। वो भलाई करने वाला व्यक्ति हो तो पहले यहूदियों की गिनती होगी। यहूदियों में भाई कितने लोग हैं? चलो 5 करोड़। उनमें से कितने लोग हैं जो भलाई किए हैं? 10 ठो। चलो अब तुम्हारा पहले न्याय होगा, ठीक। इसके बाद गैर जातियों का। गैर जातियों में कितने हैं? 300 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, ठीक है। चलो उनमें से कितने भलाई किए हैं? गैर जातियों में से 1 करोड़ आए, यहूदी में से 5, बाकी में 1 करोड़। हाँ चलो उनका भी न्याय करो। मतलब भलाई करने वाला गैर जाति क्यों ना हो, परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। याद रखिएगा, और ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। 11 वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कोई ये मत समझ लेना कि बाइबल पुराने विधान में 5000 साल पहले लिखी गई है तो अब हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ नए विधान को देखेंगे। भूलना मत, हमारा खुदाबंद खुदा कल, आज और कल एक सा एक रहने वाला युगानुयुग परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। याद रखिएगा, अपनी बुद्धि का सहारा आप मत लें। हमारा परमेश्वर कल था, आज है, वैसे ही कल रहने वाला है। हमारे जैसे 2024-25 नहीं खेलते रहेगा वो, उसके लिए सब
कुछ एक समान है, वहाँ कुछ भी नहीं बदलता। वहाँ सही इंसान सही इंसान सही इंसान नहीं खेलते रहना है, ना बुरा इंसान खेलते रहना। वहाँ परमेश्वर है और उसका न्याय है। आपका जिंदगी, आपका दिमाग सब कुछ अपडेट हो रहा है समय के हिसाब से, लेकिन देखो पाप कितना बढ़ रहा है। हाँ, पाप इतना सीमा चरण पर चल गया है कि आजकल टीवी में गाली बकना आम बात है। हाँ, उनके सामने नंगे घूमना आम बात है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यही पाप का चरण सीमा चढ़ चुका है। याद रखना, परमेश्वर का दिन निकट है। इसलिए मैं आने वाले समय में अगर समय मिला तो आपको दूसरे आगमन की तैयारी करवा दूंगा। अपने आप को तैयार कर लेना अगर तैयार करना चाहते होंगे तो, ताकि बादलों पर जब उठा लिया जाना हो तो उसमें आपका नंबर हो। ठीक, और याद रखिएगा दूसरे आगमन का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि वो दिन बहुत भयानक होंगे। क्योंकि वो 7 साल जो होंगे बीच के उठा लिए जाने के और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में बादलों पर आने के बीच वाला जो 7 साल होगा, ईसाई जाति के लिए बड़ी खतरनाक सिस्टम हो जाएगा। वहाँ चिप लगेगी, वहाँ यीशु मसीह का नाम लेने वाले मारे जाएंगे, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। इस सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, अगर मुझे प्रभु दिखाया, अगर समय दिया तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। तो आज ही हमारा पहला भाग था, कल हम दूसरा भाग देखेंगे। 12 से लेकर 16 तक बहुत सारी चीज़ें कल खुलासा में आएंगी। 12 से 16 हम जब देखेंगे तो चाहे वो धर्मी के लिए हो, चाहे गैर जाति के लिए हो, चाहे यहूदियों के लिए हो, सब कुछ देखेंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप बचे, आपका घराना बचा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। सबको जय यीशु।